तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। महिलाओं ने राजद नेता पर जताया भरोसा। हम महिलाओं ने गठबंधन कर लिया है कि इस बार के वे चुनाव में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगी। उन्होंने जॉब देने का वादा किया था, जो पूरा किया है। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, महंगाई में गरीब बच्चे का पढ़ना मुश्किल है, सब जगह घूसखोरी है। तेजस्वी जी आएंगे तो सुधार करेंगे। ये बातें औरंगाबाद में पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने कही है। कार्यक्रम में किशोरी सिन्हा कन्या विद्यालय की छात्राएं भी आई थी। छात्रा विक्की कुमारी ने कहा कि मैंने तेजस्वी यादव से कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले को सभी ही नजर से देखते हैं, प्राइवेट में पढ़ने से नहीं होता है। जरूरी नहीं कि सरकारी स्कूल के बच्चे अनपढ़ हों। दरअसल औरंगाबाद में सोमवार को तेजस्वी कार्यकर्ता और संवाद सम्मेलन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान अतिथि गृह में उन्होंने कहा कि महिलाओं से वो संवाद कर रहे थे, उनकी बात को सुना जाता रहा है। महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा वही झेलती हैं। घर चलाना मुश्किल है, हर चीज पर जीएसटी लगा हुआ है, घर में बचत नहीं होती है। परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो घर का बजट बिगड़ जाता है। उन्हीं का फीडबैक पर हम लोगों ने ऐलान किया कि जब सरकारें बनेंगी तो माई बहन योजना के तहत हर महीने 25 रुपए खाते में आएंगे। हमारी सरकार बनने पर 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, ऐसा कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार में हमारी सरकार बनी तो वृद्धा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1500 कर देंगे। जब तेजस्वी से सवाल किया गया कि नीतीश कुमार का दरवाजा खुला है या नहीं, इस पर वे बोले कि चुनाव होगा, जनता चुनेगी। तेजस्वी ने कहा कि कार्यकर्ता दर्शन एवं संवाद कार्यक्रम पूरे बिहार में हो रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 17 महीने की जब हम लोगों की सरकार बनी, 5 लाख नौकरी दी, 3,35,000 अभी प्रक्रियाधीन है। हम लोगों की सरकार में कोई पेपर लीक नहीं होता था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि इन दिनों लगातार नीतीश बाबू की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। तो बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के लिए 25 रुपये पर मंथ देंगे, क्योंकि घर में बचत नहीं हो पाती। अगर कोई बीमार हो जाता है तो पूरा जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाता है, घर चलना मुश्किल है। तो बहुत सारी बातें कही थी। इसलिए यहाँ की जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि इस बार हम सारे लोग मिलकर तेजस्वी यादव को ही जिताएंगे। इस स्तर के जो वर्कर होते हैं, लोकल जो इशू होता है उससे हम लोगों को भी अवगत कराने का काम करते हैं। चाहे प्रखंड की समस्या हो, अलग विधानसभा की हो, जिले की हो, और उसी फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि अगर सरकार बनेगी तो कई एक योजना जो है हम लोग लाने का काम करेंगे। और इसी मध्य में हम लोग जो है महिलाओं से भी संवाद कर रहे हैं। महिलाओं का भी कार्यक्रम होता है जहां उनकी बात को भी सुना जाता है। और ख़ास तौर पे महिलाओं का कहना है कि महंगाई की मार सबसे ज़्यादा वही झेलती है। हर चीज़ महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल, घर चलाना मुश्किल हो गया है, गैस सिलेंडर के दाम जो है, या हर एक चीज़ पे जो है जीएसटी भी लगा दिया गया है। तो घर में कोई बचत नहीं हो पाता। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर का बजट जो है वो बिगड़ जाता है। तो इस दौर में हम लोगों ने उन्हीं के फीडबैक पे हम लोगों ने सोचा कि और ऐलान भी किया कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो माई बहन मान योजना के तहत हर महीने 2500 रुपये खाते में डायरेक्ट उनको जो है हम लोग बेनिफिट करेंगे। और सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत करेंगे। बिजली स्मार्ट मीटर से लोग परेशान हैं, जो फीडबैक मिला। लैंड सर्वे जो दाखिल खारिज हो रहा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, लोग उससे भी तबाह हैं, जो फीडबैक मिला। तो हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, क्योंकि बिहार में बिजली का जो रेट है, पूरे देश में सबसे महंगा बिजली अगर उपलब्ध होता है तो बिहार में होता है। तो 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हम लोग लोगों को मुहैया कराएंगे। साथ ही साथ जो वृद्धा पेंशन है, औरंगाबाद में हम लोग हैं, बगल में ही झारखंड है, वहाँ चले जाइए तो 1000 रुपये वृद्धा पेंशन है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चाहे दिव्यांगों का हो, चाहे विधवा का हो या वृद्धा का हो, इन 400 से हम लोग बढ़ा करके इसको 1500 रुपये हम लोग करेंगे। और पूरा बिहार घूमने के बाद हम लोगों का क्या विजन रहेगा, क्या रोड मैप रहेगा, क्या ब्लूप्रिंट रहेगा बिहार को अव्वल राज्य में ले जाने के लिए, हम लोग क्या काम करेंगे सरकार में आने के बाद, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है हम लोग बिहार की जनता के सामने हम लोग पेश करेंगे।
जिसमें किसान के बारे में भी बात होगा, व्यावसायिकों के बारे में भी बात होगा, मजदूरों के बारे में भी बात होगा, नौजवान खिलाड़ी, महिलाएं, बुजुर्ग, इंडस्ट्री, कारखाना, पलायन कैसे रोकेंगे। तो जो भी समस्याएं हैं बिहार में, उसका हम लोग